मौजूदा उत्तर प्रदेश कन्नौज के छिबरामऊ नगर पालिका गेट पर यहाँ पर सांकेतिक धरना चल रहा है जाम की समस्या को लेकर। क्या मामला है, इनसे हम बात करते हैं। व्यापारी भी हैं, किसान संगठन भी हैं, किस लिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या इनकी मांगे हैं। ये क्या नाम है और मेरा नाम अमन यादव है। मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ भारतीय किसान बालों का। जैसा कि यहाँ कई संगठन समर्थन दिए हुए हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग निवासी हैं छिबरामऊ एक बड़ी नगर पालिका में आता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है जाम की समस्या। अगर आप अपने घर से मार्केट जाते हो, मार्केट से घर जाते हो तो आपको 2 घंटे चाहिए। अगर आप दवाई लेने इमरजेंसी में जाते हो तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 45 मिनट चाहिए अपने घर वापस पहुँचने में, बहुत इमरजेंसी की बात हो तो। ऐसी क्या फ़ायदा हम लोगों का कि हम लोग एक जाम से निजात नहीं पा रहे हैं। पालिका कर किस क्षेत्र में काम रही है, पालिका का काम क्या होना चाहिए कि ये जो जाम लग रहा है इससे आप छुटकारा दिला दो। ये जो डिवाइडर बने हुए हैं उस पर बात कर लो, आप सड़क चौड़ी कर लो, आप ये जो ई रिक्शे चल रहे हैं उनके लिए कोई सुविधा कर लो। नगर पालिका ने डिवाइडर तो बना दी लेकिन फुटपाथ अभी तक नहीं बनाया। अब इसके बारे में हम क्या कहें, इसके बारे में तो आप इनसे ईओ साहब से पूछें कि ईओ साहब ये कर क्या रहे हैं। ये हमारे नगर में, जैसे नगर मेरा है और हम मान लो अपने घर की छत पाट में उसमें जीना नहीं बना रहे, तो ये कैसे हो पा रहा है। ये तो मेरी समस्या है ना। तो ये नगर पालिका की समस्या है, कर क्यों नहीं रही। जब तुम्हारे पास बजट है, हर चीज़ में पैसा लेते हो, हर चीज़ में टैक्स जाता है, तो क्यों नहीं कर पा रहे। कहाँ गैपिंग है, किसकी आवश्यकता है कि आप चंदा करना पड़ेगा, वो भी किया जाएगा। कहें तो नगर पालिका खुल के कहना नहीं चाहते। भैया आप भी पर्यावरण अभियान चला रहे हैं, आज देख रहे हैं आज नगर में जाम की समस्या को लेकर भी आप इस धरना में शामिल हुए। जी क्या बिल्कुल, कहना? हम पूरी तरीके से समर्थन देते हैं। हमारा परिवार, हमारी पत्नी, हमारी बच्चे और हमारा पूर्ण मोहल्ला, हमारे सभासद और हमारे नगर के जो प्रमुख समाजसेवी हैं, इनके सारे संगठन इस चीज को पूर्णतः समर्थन देते हैं। कारण ये है कि जब हम 44 डिग्री से 48 डिग्री तापमान छू चुके हैं, सर्दी और ठंडक के मौसम दिन हम लोगों को कम मिलते हैं क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं गर्मी ज्यादा पड़ती है। आने वाली गर्मियों में ये गर्मी झेलेगी नहीं। जब अभी तो गर्मी सर्दी में ये धूप अच्छी लग रही है और यही धूप जो है जानलेवा साबित होगी मार्च अप्रैल के बाद से। तो जो बच्चे छुट्टी में जब उनको भूख का समय होता है, जब वो अपने घर की तरफ जाएंगे तो वो 2-2 घंटे 2.5 घंटे रास्ते में फंसे रहेंगे, बेहोश होंगे और घर वाले भी परेशान होंगे और किसी मरीज की जान भी जा सकती है। तो ऐसा हमें लग रहा है कि हमारे जो प्रशासनिक लोग हैं इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि 2-4 जाने चली जाएं, उसके बाद कोई कार्य हो। तो ये बहुत दुखद है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो है इसका परमानेंट सोल्यूशन निकले। हर बार आप जेसीबी लेकर निकलते हो, तोड़ फोड़ करते हो, दुकानदारों को परेशान करते हो और वापस चले जाते हो। तो ये परमानेंटली काम क्यों नहीं इस पे हो रहा है, इसके लिए हम लोग समर्थन देने के लिए यहाँ पे आए। आपका तो स्कूल है, बच्चे स्कूल से जब निकलते हैं तो माँ बाप आपसे फोन करते हो गार्जियंस की, बच्चे अभी तक घर नहीं आए, इसको लेकर भी समस्याएं आई होगी, क्या कहना है। बहुत समस्याएं आई, बच्चे भूखे प्यासे, जबकि सबको पता है कि बच्चों को हर 4 घंटे बाद खाना और पानी की जरूरत होती है। ये 4 घंटे अधिकांश वो 1 बजे से जब स्कूल की छुट्टी होती है घर तक पहुंचते हैं तो भूखे प्यासे घर तक पहुंचते हैं। अधिकांश बच्चे बीमार हो रहे हैं, उन्हें बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। आने वाले टाइम में जब गर्मी बढ़ेगी तो और ज़्यादा समस्याएं आएंगी। इस कारण से हम लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसा टाइम बनाया जाए कि छुट्टी के समय ये रिक्शे वगैरह वहीं बाहर की तरफ बंद कर दिए जाए, उन्हें रोका जाए और 1 घंटे में जब ये सारे बच्चे अपने घर तक पहुंच जाएं तब इन रिक्शे को चलाया जाए। यहाँ पर धरना प्रदर्शन सांकेतिक दे रहे हैं आप लोग, यहाँ पर कोई अधिकारी आया, बातचीत हुई क्या। ईओ महोदय आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हम लोगों ने पीछे पड़ के आश्वासन तो नहीं उनसे बोला है। लिखित में कागज लेके आए थे, डेट चाहिए थी, तो उस डेट में उन्होंने अभी डेट मेंशन नहीं की, लेकिन SIR की बात को वीडियो के माध्यम से बोला है कि SIR के बाद वो शेष मुद्दों पे काम करेंगे। लेकिन अभी ई रिक्शा पे काम शुरू कर देंगे। और बड़ी चीज़ ये है कि ये बोला गया कि सारे संगठन के मुख्य लोगों को जोड़कर एक ग्रुप बनाया जाएगा और पालिका जो भी जाम को लेकर प्रयास कर रही है हर प्रयास को डालेगी। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि फुटपाथ पे जो दुकानदार ठेले लगाते हैं, जमीन पे रेडी जो भी लगाते हैं, छोटे दुकानदार, उनसे वसूली भी की जाती है, उस पर क्या कहना। वसूली देखिए, कोई अभी दुकानदार से पूछो तो बताएगा नहीं, बताने क्यों नहीं बताते हैं। अब इसलिए नहीं बताते होंगे, एक प्रोमिनेंट स्थान जो मिलता है सोचते अगर हमने विरोध किया दुकानदार से पीछे वाले से वसूली के नाम पे तो फिर मालूम पड़ रहा हमें हटा दी जाए कोई और। लेकिन मुहिम बराबर चलाई जाती सरकार की तरफ से भी, नगर पालिका की तरफ से, लेकिन उसका रिजल्ट 0 रहता है। रिजल्ट के लिए देखिए लगना पड़ता है। अगर हम लोगों ने शुरुआत कर दी है तो सबसे पहला काम होता है उम्मीद। हम लोग उम्मीद पर लगे हुए हैं। पालिका के तमाम बचने के प्रयासों को उन्होंने नकारा
बात उनकी नहीं चलने दी, सिर्फ आश्वासन तक बात नहीं रखा, क्योंकि एक आधे नहीं, यहाँ पे 20 संगठन थे इकट्ठे और 20 के 20 लोग अपना समय और कम छोड़कर आए थे अपनी परेशानियों को लेकर। तो कितनी मांगे आप लोगों रखी, क्या मांगे हैं? मांगे तो देखिए वही 2-3 है, ढीली और ये सबसे बड़ी बात जाम का प्रबंधन, लेकिन एक क्रम दिया हुआ है। पहले आप रिक्शा का क्रम बनाए, दूसरी बात ठेली का बनाए, तीसरी बात बच्चों के स्कूल वाहन के रुपए का बनाए, और चौथी बात कि आप अनाउंसमेंट करके ढंग से बाजार में एक ये दुकानदार पर पर्चा पहुंचे कि आप क्या कार्रवाई करने लेकिन वाले यहाँ तो डायरेक्ट जेसीबी निकल जाती है। इसी बात को बता रहे हैं कि हम लोग मांग रहे हैं, अगर जेसीबी बिना इन मुद्दों से हटके निकलेगी तो हम लोग फिर से यहाँ खड़े होंगे जेसीबी सामने। जेसीबी तोड़फोड़ करने तभी मान्य होगा जब तक वो अन्य चीजों पे भी काम ना करें। व्यापारियों को तोड़फोड़ ही समाधान नहीं है। व्यापारी मेहनत से अपनी दुकान बना रहा है, सरकार उसको सैलरी तनख्वाह नहीं दे रही है। अगर वो अपनी सुरक्षा के लिए धूप और बारिश से बचने के लिए टीन सेट लगा रहे हैं तो उसकी वजह जाम नहीं लग रहा है। हाँ, ये जो कुछ व्यापारी अपने सामान रोड पर देते हैं वो उनका गलत, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चालान होना चाहिए, उनके अपना समर्थन तोड़-फोड़ बिल्कुल समर्थन। आज कितने संगठन धरना प्रदर्शन शामिल हुए हैं? लगभग नगर के 20 सामाजिक संगठनों के द्वारा इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन को समर्थन दिया गया था, जिसमें मुख्य रूप से सभा, प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन, समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट और पर्यावरण प्रहरी करके तमाम सारे किसान यूनियन भानु, किसानों के भी बहुत सारे संगठन रहे और छात्र संगठनों का भी यहाँ रहा समर्थन। नगर पालिका के द्वारा कई बार मास्टर प्लान चलाया गया, फुटपाथ खाली कराया गया, दोबारा फिर कब्जा हो गया। देखिए, नगर पालिका के द्वारा अगर प्रभावी ढंग से कार्य किया जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि नगर में अतिक्रमण रहेगा, मुझे नहीं लग रहा है। चूंकि होता क्या है, नगर पालिका के द्वारा कागजों में काम होता है। जैसे नहीं लोग कहते हैं हवा हवाई, अब हवा हवाई नहीं होनी चाहिए। मुख्य जो काम है समाज हित के, नगर हित के, वो धरातल पे होने चाहिए। आप भी शामिल हुए हैं, आप तो MIM के प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष हैं, आपका क्या कहना है? आप भी एक नागरिक हैं, जिम्मेदार। ये जो सांकेतिक धरना हुआ है इसके पूर्ण समर्थन में हूँ, और ये नगर में जो जाम जैसी समस्या जो काफ़ी दिन से है, जिससे निजात दिलाने के लिए, नगर को सुरक्षित और सही करने के लिए ये काम जो हो रहा है, सभी संगठनों या सभी दलों या सभी सामाजिक लोगों द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ और मैं इसमें आगे से ऐसा कोई प्रोग्राम में शामिल हूँगा और इसमें भी मैं शामिल हूँ। आप तो चुने हुए सभासद के प्रत्याशी हैं, क्या कहना, आपका क्या कहना है? मेरा कहना, हम सभासद भी हैं और महात्मा टिकैत के नगर अध्यक्ष भी हैं किसान यूनियन के, और मेरा जो इनके साथ समर्थन है, मेरा पूरा समर्थन है इनके साथ। जो कि हटे लोगों को परेशानी है, मैं खुद ही 1 घंटा फंस जाता हूँ। ये मानवाधिकार के मेरे साथ राकेश मिश्रा जी है, इनसे भी बात करेंगे जाम को समस्या के लेकर। क्या? मैं मानवाधिकार राकेश मिश्रा। ये सांकेतिक धरना जो सभी संगठन के भाइयों रखा है, मेरा पूरा समर्थन है। नगर में जो जाम लगता है उसमें मैं समर्थन करता हूं। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे अभी तो ये छोटा धरना, आगे बहुत बड़ा धरना रखा जाएगा और हम लोग इसका कड़ा विरोध। मन भाई, अभी सांकेतिक धरना अभी आप लोगों समाप्त हो गया है, आगे अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? नहीं, दरी भी यही होगी, स्थान भी यही होगा, और पूरी जोर शोर से जो है एक पे एक ही बात होगी, फिर सारी ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा अगर मांगे पूरी नहीं। नगर पालिका द्वारा कहा जा रहा कि हम मुहिम चलाकर रजिस्ट्रेशन नगर ई रिक्शाओं के कर रहे हैं बराबर, जिससे जाम से निजात मिले। कि ग्रामीण क्षेत्रों से ई रिक्शा आते हैं शहर में, उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये इन सब पर नगर पालिका सिर्फ कही रही है, काम कुछ नहीं कर रही है। ये सिर्फ आप समस्या लेके आओ, ये बोलते समाधान हो रहा है, वो कहीं नहीं रहा होता है इसका। सिर्फ आप समस्या बोलो, उनने समाधान हो रहा है, कोई समाधान दिखाई नहीं देता है। ये बताओ, इधर धरना बैठने का हमें जरूरत पड़ती? आज से कितने महीनों से चिल्लाया जा रहा है कि जाम लग रहा है, जाम लग रहा है, कोई नहीं। सिर्फ फ्री की, मुफ्त की सैलरी और मुफ्त का सब कुछ, उधर चाय पानी चलता है, अंदर बैठ के बढ़िया, कोई काम नहीं।